अल्लाह ही तो है जिसने तुमको पैदा किया, फिर उसने तुमको रिस्क दिया, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर जिंदा करेगा। भला तुम्हारे बनाए हुए शरीकों में भी कोई ऐसा है जो इन कामों में से कुछ कर सके? वो पाक है और उसकी शान इनके शरीकों से बुलंद। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाई मजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। मैं हूँ अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज जो हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है, वीडियो का उन्वान है वो अलमदार करबला शहनशाह वफ़ा जनाब हज़रत गाज़ी अब्बास इब्ने अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी सीरत, आपकी शहादत और आपकी सीरत से चंद वाक़यात मुख्तसरन आपकी खिदमत में पेश करने का मौजू है। जी, आज हमारा 8 मुहर्रमुल हराम को चूँकि निस्बत दी जाती है जनाब गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत से, यानी ये दिन मखसूस है आपकी शहादत पढ़ने के उन्वान से, आपके मसाइब और आपके फ़ज़ाइल और आपके जो आपका किरदार रहा नुसरत इमाम में और इताअत इमाम में, और जो आपकी सीरत का रोशन पहलू है कि आप अपने इमाम वक्त जनाब सैयदुल शुहदा इमाम अली मुकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार के किस कदर इताअत में मगन थे और किस कदर आपके फरमान के पाबंद थे। और ना सिर्फ इमाम अली मुकाम बल्कि जनाब गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 14 साल दौर जनाब इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत में गुजारा, तो 10 साल फिर जनाब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ेर तरबियत रहे, आपके ज़ेर इमामत रहे, और 10 साल जो है जनाब गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब सैयदुल शुहदा की इमामत में गुजारा। और इन तीनों आइमा की गो के पहले जो इमाम हैं जनाब अली इब्न अबी तालिब आपके वालिद बुज़ुर्गवार भी हैं और इमाम भी हैं। जी, दूसरे इमाम जनाब हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके बरदर बुज़ुर्गवार भी हैं और इमाम भी हैं। और तीसरे जनाब सैयदुल शुहदा इमाम अली मकाम भी आपके बरदर बुज़ुर्गवार और आपके इमाम हैं। गो के बाज़ तारीख़ की रवायतों से ये साबित होता है या बाज़ तारीख़ी रवायत में ये चीज़ मिलती है कि जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको आका के नाम से याद फरमाते थे, जब भी पुकारते थे आका के नाम से पुकारते थे। लेकिन कुछ मुहक्किकीन ने, कुछ तारीख़ समोने वालों ने इस चीज़ की नफ़ी की है। लेकिन बहरहाल अगर ऐसा है भी तो ये आपकी ताबेदारी खिदमत इमाम में और इमाम से आपके उनसे मोहब्बत की एक दलील है। तो आज इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू के इब्तदाई हिस्से में आपकी पैदाइश जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा, आपकी वालिदा माजिदा के हवाले से कुछ गुफ्तगू, और फिर आपकी बचपन के एक दो वाक़यात पे किताब सादत दरैन फ़ी मक़तल हुसैन आयतुल्लाह अल शेख मोहम्मद हुसैन नजफ़ी अल मरूफ डक्कू साहब हाफ़िज़ुल्लाह ताला, अल्लाह ताला उनको सेहत व सलामती अता फ़रमाए, उसमें से आपकी खिदमत में कुछ वाक़यात पेश करेंगे। और फिर गुफ्तगू के अख्ताम में चंद मसाइब और आपकी दिलेराना शुजाअत के कारनामे और इसी शुजाअत के कारनामे दिखाते हुए शहादत के अज़ीम मरतबे पर पहुँचना, और ऐसी शहादत कि जिसके ऊपर जनाब इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और जनाब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुंसलिक एक रवायत के मुताबिक, यानी उस रवायत के अल्फाज हैं कि जनाब अब्बास अलमदार इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी शहादत के एवज़ अल्लाह ताला जन्नत में वो मुकाम व मरतबा अता फ़रमाएगा कि तमाम शुहदा उस मुकाम और मरतबा पे रश्क करेंगे। जी, और जनाब गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पे या आपके हालात और वाक़यात आपकी खिदमत में पेश करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है, ख़ासकर नौजवानों से, क्या नौजवानों, मकतब के नौजवान चेहरों, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे। आप जब भी शुहदाए करबला में से किसी का भी ज़िक्र खैर सुने, जी, किसी की भी, वो ख़ानदान बनी हाशम के शुहदा हों या आपके सहाब हों इमाम अली मुकाम के, तो मेरी आपसे दस्त बदस्ता गुजारिश है कि उनकी सीरत के मुख्तलिफ़ रोशन पहलू जो हैं वो किसी आलिम या ज़ाकिर जिसको भी आप सुन रहे हैं,
जनाब उनसे दरख्वास्त किया करें कि उनकी सीरत को कुछ आपकी खिदमत में पेश किया जाए। मसलन इन ताबेदारियों का, इन इताअतों का मंबा क्या है, वजह क्या है, मकसद क्या है, और क्यों ये मुख्तसर तादाद में बेशक ये शोहदा थे या ये जमात थी इमाम अली मुकाम की, आपके साथियों की, लेकिन क्या वजह है कि वो किस कदर अपने इमाम के अल्फाज पे, किरदार पे, फ़ैसलों पे, अमल पे किस कदर यकीन महकम रखते थे कि दुनिया जहाँ की कौन सी वो आसाइश है, कौन सा वो दौलत और ख़जाने का म्यार है जिसकी ऑफ़र आपको लश्कर यजीद लईन की तरफ से नहीं दी गई। जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को ही देख लें। शिमर मलऊन जो है, अल्लाह ताला की इस पे लानत हो बेशुमार, इसका चेहरा क़यामत तक स्याह होता रहे और अज़ाब भुगतता रहे। ये आपकी वालदा माजदा की तरफ से आपका रिश्तेदार था, दूर का मामू लगता था। ये ख़ुद जनाब अमान नामा इब्न ज़ियाद मलऊन और लानती से लेके आया था, आप समेत आपके दोनों भाइयों के लिए, जनाब अब्दुल्ला और जनाब उस्मान के लिए। और इसने आकर कहा था, अभी आगे आप सुनेंगे, कि तुम मतलब मेरे दूर के भांजे हो, मफ़हूम पेश कर रहा हूँ, तो तुम क्यों ए अबू तुराब के बेटो, तुम क्यों हुसैन इब्न अली के लिए जनाब इस जवानी में और इस आलम में दुनिया से जाना चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए मान नामा लिखवा के लाया हूँ इब्न ज़ियाद मलऊन से, तो तुम आओ और तुम्हें अमान है, तुम ये छोड़ के चले जाओ मैदान। तो जो जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम से जवाब एक्सेप्टेड था, मतवक्को था, वैसा ही जवाब आपने इस शिमर लईन को दिया। तो कहने का मकसद है कि इन पहलुओं पर गौर करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो क्या वजह है कि इस कदर यकीन, इस कदर इमाम की नुसरत के लिए अपनी जानें, मतलब यहाँ तक अल्फाज मिले शब अशूर चिराग बुझाने के बाद जब दोबारा जलाया गया, तो यहाँ तक आपके साहब के अल्फाज मिलते हैं कि 100 दफ़ा ज़िंदा करके हमें 100 दफ़ा टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर दिया जाए। हम फ़र्ज़ंद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को छोड़ के जाने वाले नहीं। तो क्या महज़ ये जन्नत का लालच था कि नौजवानाने जन्नत के सरदार हैं, तो चलो दुनिया में तो उम्र गुजार ली, अब आखिरत, या सिर्फ जन्नत की आरजू नहीं थी? या ये एक पहलू ये भी है कि हुक्म इमाम या मार्फत इमाम किस कदर बड़ी हुई थी, हुक्म इमाम पे अमल या हुक्म इमाम को किस कदर वाजिब समझते थे अपने लिए, सिर्फ जन्नत या उसके लालच में नहीं। और दो चीज़ें यहाँ पे नुमायाँ होती हैं। एक तो जब इन वाक़यात को, जब भी आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया से हटा कर देखेंगे तो आपको करबला समझ नहीं आएगी। जब आप उनसे एसोसिएट करके नवासा रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तरबियत रसूल में रहे हैं, आपका घर वो घर है कि जहाँ फरिश्तों को आना जाना रहा, जहाँ से शरीयत मुक़द्दसा दुनिया तक गई, दुनिया तक फैली, जहाँ से सहाबा कराम ने तरबियत ली। तो जब भी वाक़या करबला को, इमाम के मकसद को, इमाम के इनकार बैत यजीद लईन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटा कर देखेंगे, चाहे शिया तो चाहे गैर शिया बरादरान, करबला के हवाले से फिर मखमसों का शिकार रहेंगे। यूँ हो जाता तो क्या था, इमाम गोशा नशीन हो जाते, बाकियों की तरह खामोशी सुधार लेते। तो इसके लिए जब तक इमामत के मनसब को नहीं समझा जाएगा, और जो हमारे बरादरान मोतरिज़ होते हैं कि जनाब ये ख़त्म नबूवत के अपैरल, यानी उसके ऊपर ये डाका है आपका कीदा खुदा न खास्ता, तो हम उनसे अक्सर यही अर्ज़ करते हैं कि करबला से इमामत को समझिए कि इमाम वक़्त के मनसब में ख़त्म नबूवत, शरीयत, कुरान, अहकामात इस्लामिया, इनकी मुहाफ़ज़त मनसब इमामत में ज़िम्मेदारियों में शामिल है। तो फिर क्यों, क्या वजह है कि इतने हज़ारों लाखों मुसलमानों में एक हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम क्यों उठ कर आते हैं और क़याम फरमाते हैं? तो इस चीज़ को समझने के लिए करबला का मुताला कीजिए। इमाम के इनकार बैत के पीछे क्या क्या राज हैं, क्या क्या वजूहात हैं, उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वसीला अख्तियार कीजिए और रसूलुल्लाह की तलीमात और तरबियत को नज़रअंदाज ना कीजिए अगर करबला को सही तौर पे आप समझना चाहते हैं और इसके मफ़हूम से आशना होना चाहते हैं। तो चलते हैं जी, आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जनाब कमर बनी हाशिम आपका लक़ब, यानी बनी हाशिम का चाँद, और इसकी वजह क्या थी ये भी इंशाअल्लाह अभी आगे आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आपकी विलादत बासआदत मदीना मुनव्वरा में 4 शुबानुल मुअज़्ज़म सन 26 हिजरी को वाक़या हुई जी। 14 साल अपने वालिद माजिद जनाब अमीरुल मोमिनीन के ज़ेर साया रहे। इनकी ऐन हयात में बाज़ जंगों के मौक़े पर हाज़िर थे, मगर आन जनाब ने यानी अमीरुल मोमिनीन ने आपको जंग करने की इजाज़त नहीं दी। और इस ज़िमन में कुछ रवायात मिलती हैं जो नहायत ज़ईफ़ रवायात हैं,
मतलब उन रवायात को जब असूल हदीस के ऊपर मुहद्दिसीन ने नापा तोला तो फिर वो उस असूल पे पूरा नहीं उतरी कि जिनमें जंग सफ़ीन के मौके पर आपका जनाब जंग लड़ना और वो सारे जो कारनामे हैं, तो उसका किबला साहब ने भी इस किताब में आगे जाके बल्कि इब्तिदा में भी उसका रद्द किया है कि ऐसे वाक़यात मोतबर नहीं हैं। चूँकि मोतबर नहीं है तो फिर हमें अवाम तक उसको पहुँचाने से थोड़ा गुरेज भी करना चाहिए। अच्छा जी, अपने अज़ीम और अज़ीम वालिद की शहादत के 10 साल जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ज़ेर तरबियत रहे, जैसा कि मैंने बताया, और शहादत इमाम हसन मुश्तबा के बाद तकरीबन इतना ही अरसा यानी 10 साल इमाम अली मुकाम के ज़ेर तरबियत और आप जनाब की खिदमत में गुजारे। इस तरह वक्त शहादत जो जनाब गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक है वो 34 साल का अरसा बनता है। जी, जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा, जिनका असल नाम फ़ातिमा बिनते हुज़ाम बिन खालिद बिन रबी बिन आमर अल कलाबी था, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने अपने भाई अकील इब्न अबी तालिब से फ़रमाया था कि जो इल्मुल इंसाब में बड़े माहिर थे कि मैं चाहता हूँ कि दलेर और शुजाअत तरीन ख़ानदान अरब में शादी करूँ, इसलिए किसी ऐसे ख़ानदान का इंतखाब करो ताकि इससे बहादुर औलाद पैदा हो। जनाब अकील ने अर्ज़ किया कि इस मकसद के लिए बनी कलाब की उम्मुल बनीन से अक़द कीजिए, क्योंकि अरबों में इनके आबाओ अजदाद से ज़्यादा कुछ शुजा और दलेर नहीं है। चुनाचे आन जनाब ने इस तरह इन मोहतरमा से शादी की। ये ख़ानदान तमाम अरबों में सफ़ शिकनी और शेर अफ़गनी में मशहूर और मारूफ़ था। अरब के मशहूर शायर लबीद ने, जो ख़ुद इसी ख़ानदान से था, अपने ख़ानदान के बारे में, उनकी बहादुरी और शुजाअत के बारे में काफ़ी अशार कहे हैं। ख़ुद भी शायर भी था और इसी ख़ानदान से था, तो इसने उस मौके पे यानी अपने ख़ानदान के हवाले से, बहादुरी और शुजाअत के हवाले से काफ़ी शेर व शायरी की थी। अच्छा जी, इसके बाद आपके इल्काबात के सिलसिले में किबला डकू साहब लिखते हैं कि जनाब कमरे बनी हाशिम की मशहूर कुनियत अबुल फ़ज़ल है। अलावा बरीन 2 कुनियतें और भी बयान की जाती हैं, जिनमें से एक अबुल कासम और एक अबुल करबा है, जो ज़ियारत जनाब जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी से मखूज़ है। उस ज़ियारत के मुताबिक आपके ज़्यादा मशहूर अलकाब कमरे बनी हाशिम और सकाए अहले बैत हैं। अलावा बरी अबुल कासम और अबुल करबा जो है वो ज़ियारत जनाब जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मखूज़ हैं, वो वाले 2 लक़ब अबुल कासम और अबुल करबा। लेकिन किबला लिखते हैं कि मशहूर जो अलकाबात हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो 2 लक़ब मशहूर हुए हैं जनाब आका और सरदार के, वो हैं कमरे बनी हाशिम और सकाए अहले बैत। जी, यानी बनी हाशिम का चांद और अहले बैत की सकाई करना। अलावा बरी बाबुल हवाइज, अल शहीद, अल अब्दुल सालिया, ये भी आपके अलकाबात जलीला हैं। और बाबुल हवाइज यानी आज़ाद पूरा होने का दरवाज़ा को जो बड़ा मारूफ़ है और जिसको बड़ा मुंसलिक किया जाता है, इसको जब मासूमीन अलैहिस्सलाम में से किसी के उन्वान से देखें तो इस तरह का कोई लक़ब जो है वो हमें मासूमीन अलैहिस्सलाम की तायीद उसमें नहीं मिलती है। दूसरी एक और चीज़ क्लियर करते जाएँ, चूँकि हमारा काम नौजवानों तक पैगाम हक़ भी पहुँचाना है कि आप जनाब गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के इस लक़ब की वजह से लोगों का रुख जो है वो डायरेक्ट बग़ैर वास्ता और वसीला के आन जनाब से दुनियावी हजात के मांगने का और दुआओं को आपसे मुंसलिक करने का, और फिर बात यहाँ तक रुकी नहीं, बात जैसा कि पिछले दिनों हमने एक किबला मौसूफ़ की वीडियो भी लगाई, बात इससे आगे बढ़ गई कि अलम से भी फिर डायरेक्ट मांगने के ऊपर जो है लोगों को इसकी तरवीज दिए जाने लगी। तो बाबुल हवाइज को अगर मिन्नोअन तस्लीम भी इस उन्वान से भी कर लिया जाए, आइमा से साबित भी होता जाए, तो तालीमात कुरान व अहले बैत जो ख़ुद आइमा के ज़रिए हम तक पहुँची हैं, मासूमीन के ज़रिए हम तक पहुँची हैं, उनके मुताबिक भी वसीला जनाब अब्बास अलमदार का पेश किया जा सकता है। और बाबुल हवाइज भी यानी इस उन्वान से कहा जा सकता है कि बारगाह खुदाबंदी में जो दुआ, जो हाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आपके वसीला से, आपके वास्ता से पेश की जाती है, तो यकीनन दीन इस्लाम के लिए, दीन मुबीन के लिए, इताअत इमाम में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्जंद के दिफा में जो शहादत आपने पेश की, जो कुर्बानी, जो मुसीबतें और सौबतें आपने बर्दाश्त की जनाब, उसके सदक़े से उन कुर्बानियों को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हुए आपका वास्ता और वसीला रद्द नहीं करता। तो इस उन्वान से अगर कोई बाबुल हवाइज कहता या समझता भी है तो इसमें हर्ज कोई नहीं, लेकिन चूँकि हर बंदा, हर ज़हन जो है इतनी तहकीक करने से कासिर होता है या इतने उलझाव में जाना ही नहीं चाहता, तो वो फिर डायरेक्ट मुखातब हो जाते हैं कि जो सरासर ख़ुद
सैयदुल शुहदा की तालीमात जनाब अबुल फजल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की तालीमात के ख़िलाफ़ है। तो इस ज़मन में भी थोड़ा सा हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, आपके हुलिया मुबारक के बारे में लिखते हैं कि जी आप कशीदा कामत मुतनासिब अज़ा के नहायत वजी नौजवान थे। तमाम अरबाब सैर व तराजम ने यानी आपकी सीरत लिखने वालों ने आपके हालात में लिखा है कि बेशक जनाब अब्बास बहुत हसीन और जमील और जसीम और वसीम थे। आप दौड़कर घोड़े पर सवार हो जाते थे मगर फिर भी पाए मुबारक ज़मीन पर ख़त देते थे। यानी घोड़े पर सवार होने के बावजूद आपके जो पैर मुबारक थे, जो आपके कदम मुबारक थे, वो खिंचे चले जाते थे, लाइन डालते जाते थे ज़मीन पर। यानी आपकी हाइट माशाल्लाह इतनी थी। अच्छा जी, इनके खुदादाद हुस्न जमाल की वजह से इनका ये लक़ब पड़ा, यानी बनी हाशिम का चाँद, कमरे बनी हाशिम। अच्छा जी, एक रवायत के मुताबिक आपके हुस्न जमाल के बारे में लिखा गया है कि अगर कभी शहज़ादा अबू फजल अब्बास और शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम इकट्ठे मदीने के किसी गली कूचे से गुजरते तो सब जनो मर्द इनके जमाल बाकमाल का नज़ारा करने के लिए जमा हो जाते। गोया कि ऐसा लगता कि जनाब मदीने की गलियों में रातों में या दिन में ऐसे चाँद नमूदार हुए जनाब अब्बास की शक्ल में, तो जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की शक्ल में, कि ऐसे किसी मर्द और औरत की आपके चेहरा मुबारक पर नज़र पड़ी तो ठहर गई, रुक सी गई, वक़्त रुक सा गया, और जब तक आप नज़रों से ओझल ना हो गए जनाब वो थमा ही रहा। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम हम शक्ल पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुस्न जमाल में आपको यूसुफ़ सानी भी कहा जाता है, और जनाब अबुल फजल अब्बास को कमरे बनी हाशिम। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि जैसा कि किबला ने लिखा कि जब ये दोनों हस्तियाँ नमूदार इकट्ठी होती होंगी, दोनों चाँद नमूदार होते होंगे, तो हुस्न जमाल का क्या नज़ारा होगा वहाँ पर जी। अच्छा जी, इसी तरह आन जनाब यानी जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम शजाअत में और बहादरी में भी अपना एक अलग मुकाम और हैसियत रखते हैं। इसके बाद आपके मुख्तसरन फ़ज़ाइल और मनाकिब के ज़िम्मा में लिखते हैं कि जनाब कमरे बनी हाशिम का दामन बातनी खूबियों से लबरेज़ था और आप ईमान और अमल की औज कमाल पर पहुँचे हुए थे। मकारम अखलाक और फ़ज़ाइल नफ्सानिया के बुलंद दर्जा पर फाइज थे। आपके बचपन का एक अजीब वाक़या बाज़ कुतब में मिलता है कि एक मरतबा जनाब अब्बास अलमदार और अकीला बनी हाशिम जनाब सईदा सानी पाक सलामुल्लाह अलैहा यानी जनाब ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा अपने अजीम वालिद जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर थे। शहज़ादा दाईं जानिब और शहज़ादी बाईं तरफ बैठे हुए थे। अमीर अलैहिस्सलाम ने जनाब अब्बास अलमदार से फ़रमाया कि अब्बास कहो एक, कुल वाहिद यानी एक कहो। तो जनाब शहज़ादा ने फ़रमाया कि कुल यानी आपने एक कह दिया। तो फिर जनाब अमीर फरमाते हैं कुल स्नान कहो दो। तो जनाब अबुल फजल खामोश हो गए और जनाब थोड़ी देर के बाद फरमाते हैं कि बाबा जान जिस ज़बान से एक बार एक कह दिया है अब इससे इसी ज़ुबान से दो कहते हुए शर्म और हया महसूस होती है। सुभान अल्लाह। जनाब अमीर ने शहज़ादा का ये मवादाना जवाब सुनकर इनकी आँखों पर बोसा दिया। यानी आप देखें ये वो सीरत के पहलू हैं जिनकी तरफ मैं अपने नौजवानों को कहता हूँ कि आप ज़िक्र भी सुने, मसाइब भी सुने, सब कुछ सुने, लेकिन खुदा के वास्ते इनकी सीरत भी सुने। आपको तरबियत की ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि कोई दुनिया का आलम और वाइज़ आपको वो उतना वो मुतवज्जे नहीं कर सकेगा अहकामात कुरान वाले बैत की तरफ जितना इन हस्तियों की सीरत में से एक एक वाक़या आपको मुतवज्जे करता जाएगा। तो आपने कहा कि बाबा जान इस चीज़ से शर्म और हया महसूस हो रही है कि जिस ज़ुबान से अभी एक कहा उसी ज़ुबान से फ़ौरन दो कह दूँ। तो इस मवादाना जवाब को सुनकर जनाब अमीर ने आपकी आंखों मुबारक का बोसा दिया और फिर जनाब सईदा सानी की तरफ मुतवज्जे होकर कहते हैं अच्छा, फिर जनाब सईदा सानी की तरफ मुतवज्जे हुए और उनसे कुछ सवाल किया। उसके बाद बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा मासूमाना अंदाज में सवाल करती हैं कि बाबा जान क्या आप हमसे मोहब्बत करते हैं। यानी ये सईदा सानी ने सलामुल्लाह अलैहा ने जनाब अमीर अलैहिस्सलाम से कहा कि बाबा जान क्या आप हमसे मोहब्बत करते हैं। तो फरमाया कि हाँ बेटी, हमारी औलाद हमारे जिगर का टुकड़ा है। तो बीबी पाक ने अर्ज़ किया कि बाबा जान भला मोमिन के दिल में खुदा और औलाद दोनों की मोहब्बत कैसे जमा हो सकती है। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये इनका बचपने का ज़माना है। मैं कहता हूँ मार्फत देखें, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के घर से तौहीद मार्फत इसके चश्मे फूटते हैं। ये आपकी कमसनी का ज़माना है।
और आप फरमा रही हैं कि बाबा जान अच्छा तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक ही दिल में खुदा और औलाद दोनों की मोहब्बत जमा हो जाए। तो फिर जनाब अमीर के जवाब और इरशाद फरमाने से पहले ही खुद अपने बाप की ज़ीनत बेटी ने ये जुमला बोल दिया कि बाबा जान यकीनन आपका मतलब ये होगा कि शफ़क़त हमारे लिए और मोहब्बत खालिस्तन खुदा के लिए है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने अपने शहज़ादे और शहज़ादी का ये कलाम हक़ाइक़ के तर्जुमान सुनकर बहुत जनाब अमीर महज़ूज़ हुए और शफ़क़त पिदरी में इजाफ़ा हो गया और आपने शहज़ादा और शहज़ादी के माथों को बोसा दिया। जनाब कमरे बनी हाशिम की बुलंद करदारी, एसार, ईमान और एकान का ये आलम है कि जनाब आइमा तहार की इनकी तारीफ़ और तौसीफ़ में कई अखबार या कई रवायात यानी कई ख़बरों का सिलसिला मिलता है। चुनाचे एक रवायत के मुताबिक सैयदुल साजिदीन इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदा मेरे चचा अब्बास अलमदार पर रहमत नाज़िल करे। रवायत में अब्बास के नाम है, अब्बास इब्न अली के अलमदार रवानगी में मैंने कहा कि खुदा मेरे चचा अब्बास इब्न अली पर रहमत नाज़िल करे कि जिन्होंने बड़े मसाइब और शदायत झीले, इसारकारी और जान निसारी का अमली मुजाहरा किया और अपनी जान अपने भाई पर कुर्बान कर दी कि हत्ता कि इस सिलसिला में आपके दोनों बाजुए मुबारक भी कलम हुए कि जिनके एवज़ खुदावंद आलम ने इनको 2 पर अता किए कि जिनके ज़रिए वो अल्लाह की जन्नतों में फ़रिश्तों के साथ उड़ते फिरते हैं कि जिस तरह जनाब जाफ़र इब्न अबी तालिब को अता फरमाए। खुदावंद आलम के नज़दीक जनाब अब्बास का मुकाम इस कदर बुलंद है कि बरोज़े क़यामत तमाम शोदा आपके मुकाम और मर्तबा से पर रश्क करेंगे। इसी तरह एक रवायत के अल्फाज के मुताबिक इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारे अम्मे बुज़ुर्गवार जनाब अब्बास अलमदार की बसीरत तेज़ और ईमान मानिंद चट्टान मजबूत था। अपने भाई जनाब सैयदुल शदा से मिलकर अजीम जहाद किया और बड़े उम्दा सब्र व सबात के साथ शदाइद जंग को बर्दाश्त किया, यहाँ तक कि नुसरत इमाम में शहादत के दर्जा रफ़िया पर फाइज हुए। इसी तरह आइमा तहार से जनाब शहज़ादा अबुल फ़ज़ल अब्बास की ज़ियारत में जो फ़िक्रे वारद हुए हैं इनसे भी आप जनाब के मकाम व मंज़िलत और बुलंदी का अंदाज़ा होता है। जैसे कि ज़ियारत सादक के कुछ फ़िक्रे आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि पेश किए जाते हैं कि जिनमें इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने आपकी दिलेरी, आपकी शुजाअत और आपके फ़ज़ाइल और मनाक़िब का अपने अल्फाज में उस ज़ियारत में इजहार किया है। जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास की सीरत मुबारक का एक और पहलू जो कि कभी मेरा नहीं ख्याल कि ख़ासकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में किसी मजलिस में आपको इस सीरत के इस पहलू की तरफ मुतवज्जो किया जाता हो, मुतवज्जो नहीं किया जाता। उसकी वजह क्या है अल्लाह जाने, लेकिन बहुत कम तहरीरन तो तकरीरन आपकी सीरत मुबारक का ये पहलू हमें सुनने को पढ़ने को मिलता है कि आपका शुमार फ़ुक़हा अहले बैत में से भी होता है। आप अजीम फ़क़ीह थे और लोग आपसे फतावा के लिए राब्ता किया करते थे। जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को की मरगूब चीज़ों में, यानी अगर आजकल की ज़ुबान में कहा जाए तो आपकी हॉबीज़ में से एक हॉबी ये थी कि आप मसाइल दीनिया के लिए लोगों को इल्मी मजलिस आप इकट्ठा करते थे और वहाँ पे मसाइल शरिया के बाबत गुफ्तो शनीद होती थी और लोगों को मसाइल बताया करते थे। तो किबला ने भी इस तरफ इशारा किया है कि आपका शुमार अजीम फ़ुक़हा अहले बैत में होता है। अब ये वो सीरत का पहलू है। जनाब अब्बास के बारे में बताया कितना के जाता है, आप बताएं, खुद फैसला करें। मतलब ये बताया जाता है कि कमरे बनी हाशिम थे, जंग सफ़ीन की कुछ ज़ईफ़ रवायात आपकी खिदमत में पेश कर दी जाएंगी और फिर आ जाके जनाब करबला के उन्वान से बस। और बदकिस्मती से हमें मकतब जाफ़रिया में तारीख़ की किताबों में जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की मुकम्मल और जामिया सीरत के बड़ी कमी है। तारीख़ दानों ने कुछ वाक़यात किसी किताब में, कुछ वाक़यात किसी किताब में इस तरह से समोया है। तो बहरहाल चुनांचे फ़ाज़िल बेरजंदी ने लिखा है कि जनाब अब्बास अकाबर फ़ुक़हा और फ़ज़लाए अहले बैत अलैहिस्सलाम में से थे और आपका शुमार फ़ुक़हा अहले बैत के एक अजीम फ़क़ीह के तौर पर किया जाता था। आपकी ज़ोजा मोहतरमा जनाब लबाबा बिनते अब्दुल्ला इब्न अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब थीं, जिनके बतन से जनाब के 2 साहबज़ादे थे। एक फ़ज़ल के जिनकी निस्बत से अबुल फ़ज़ल आपकी कुनियत मशहूर है, दूसरे उबैदुल्लाह। जनाब की नस्ल का सिलसिला जनाब उबैदुल्लाह से आगे बढ़ा, मगर किताब अल अब्बास में जनाब की 5 बल्कि 6 अदद औलाद का भी तज़किरा मौजूद है।
दो तो यही साहबजादे हैं जो जनाब लबाबा के बतन से थे, तीसरे हसन थे जो कि कनीज़ के बतन से थे, और इसी तरह मुख्तलिफ़ कुतब में 5 और किसी ने 6, लेकिन मुस्नद रवायात के मुताबिक 2 साहबजादों का जिक्र मिलता है। वाक़या करबला से पहले बाज़ कुतुब गैर मोतबरा में जिस तरह मैंने बताया कि जनाब की जंगों का सफ़ीन के मौके पर तज़किरा मिलता है, लेकिन चूँकि वो मुस्तनद और मोतबर नहीं है इसलिए उसका वो छोड़े जाते हैं। जनाब शहज़ादा अबुल फ़ज़ल अब्बास हर वक्त साया की तरह इमाम अलैहिस्सलाम के हमरा रहते कि इनको को गज़ंद ना पहुँचा सके। असर अशूर जब लश्कर अदा यानी दुश्मनों के लश्कर का हजूम जो है वो ख़याम हुसैनी के करीब पहुँच गया, तो इस वक्त जनाब इमाम ने इन्हीं को भेजा था, यानी जनाब अब्बास को, कि मालूम करें कि इस वक्त इनके इस तरह धमकने का मकसद क्या है। शब अशूर इमाम के तारीख़ी खुतबा के बाद जनाब शहज़ादा ने मोमनाना और शुजाआना अंदाज में नुसरत इमाम के अहद की तजदीद करते हुए कहा था कि ए फ़र्ज़ंद ज़हरा सलामुल्लाह अलैह, ए वक़्त के इमाम, खुदा हमें वो दिन कभी ना दिखाए कि चश्मे ज़दन के लिए भी आपको तनहा छोड़कर आपसे अलहदा हों और आपके बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर करें। और रोज़े अशूर जब उमरू बिन खालिद सयावी इनके साथी दुश्मनों के घेरे में गिर गए, तो बाहुक्म इमाम जिस तरह कमरे बनी हाशम इनके नुसरत के लिए मैदान में पहुँचे और दुश्मनों के नरगा से इनको निकाला। ये सब वाक़यात क़ब्ल-ए-ज़ीं अपने मुकाम पर ज़िक्र किए जाते हैं, जिससे आपकी शुजाअत, शहामत, सलाबत ईमान, इस्तकामत इकान पर दलालत करते हैं। और वो वाक़या ख़ास तौर जो मैंने वीडियो के इब्तिदा में बताया, वो भी किबला लिखते हैं कि जब शिमर ज़िलजोशन लईन जो माँ की तरफ से आपका रिश्तेदार था, इब्न ज़ियाद से मलाउन से जनाब शहज़ादा और आपके तीनों भाइयों के लिए अमाननामा लिखवा कर लाया और फिर ख़याम हुसैनी के करीब आकर बावाज़ बुलंद कहने लगा, ऐ हमारी बहन के बेटे कहाँ हो। शहज़ादों ने सुना मगर कोई जवाब न दिया, तो इमाम अली मुकाम ने फरमाया कि ए अब्बास जवाब दो, अगरचे ये मलाउन फासिक और फाजर है लेकिन फिर भी तुम्हारे दूर का मामू है, तो इसको जवाब दो। इस वक्त जनाब अबुल फ़ज़ल ने बाहर निकल कर दरियाफ़्त किया कि क्या मसला है, तो इस मलाउन शिमर ने कहा कि मेरी बहन के बेटो, तुम्हें अमान है, तुम ख्वाम खा अपने भाई हुसैन के हमरा अपने जाने ज़ाया ना करो, बल्कि यजीद लईन की इताअत को कबूल करो। ये सुनते ही जनाब अब्बास ने बड़े जोश व खरोश के साथ फरमाया कि तेरे हाथ टूट जाएँ खबीस, ए मलाउन, ए खुदा के दुश्मन, तू किस कदर बुरा अमाननामा लाया है। क्या तू ये कहता है कि हम अपने भाई और सरदार हुसैन बिन फातिमा सलामुल्लाह अलैह को छोड़ दें और एक लाइन की इताअत कबूल कर लें। ये जवाब सुनकर शिमर गैज़ो गज़ब से बड़बड़ाता हुआ वापस चला गया और मायूसी के साथ वापस चला गया। यानी जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों के लिए, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, एक अमाननामा लिखवा कर लाया और रिश्तेदारी। और इस चलाकी के पीछे एक और वजह थी मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन। ये खबीस जनाब अब्बास अलमदार की शुजाअत और दलेरी से वाकिफ़ था। इस खबीस को हमेशा यह खटका था कि अगर अब्बास मैदान में आ गए तो हमारा और हमारे लश्करों का क्या बनेगा। ये खबीस जो है चलाकी के साथ, ये मलाउन चलाकी के साथ जनाब अब्बास को लश्कर इमाम से जुदा करना चाहता था। दर हकीकत इस खबीस से जो फ़र्ज़ंद ज़हरा फ़र्ज़ंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हया नहीं कर रहा, उनकी हया नहीं कर रहा, उनका खून का प्यासा हुआ है, तो इसको इतनी कहाँ से मोहब्बत जनाब अब्बास की जाग उठी कि अमाननामा लिखवा लाया। दर हकीकत इस खबीस, इस मलाउन की जो असल नीयत थी वो ये थी कि किसी तरह लश्कर इमाम से अब्बास अलमदार को जुदा किया जाए। चूँकि आपका सामना करने की एक शिमर क्या करोड़ों खरबों शिमर भी पैदा हो जाते तो अबुल फ़ज़ल अब्बास का सामना करने की जुरत और हिम्मत उनमें क़यामत तक पैदा नहीं हो सकती। जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ मैंने कुतब में पढ़ा था कि जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम अगर अंगड़ाई किसी वक्त लेते थे ना, अंगड़ाई, तो सामने वाला एक दफ़ा खाइफ हो जाता था, दबदबे का शिकार हो जाता था। और जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम किसी वक्त जोश में आके अगर बात, जैसे इस खबीस को जोश में जवाब दिया, तो फिर सामने वाला ज़्यादा देर तक ठहर नहीं सकता था। और कुछ कुतब से मैंने पढ़ा कि आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करने का हौसला बड़े बड़े पहलवानों में नहीं था, बड़े बड़े पहलवानों में, यानी शुजात रखने वालों या शुजात के वाले से मशहूर लोगों में नहीं था कि जनाब अबुल फ़ज़ल की आंखों में आंखें डालकर इस शहज़ादे से बात कर सके। ये आलम था आपकी शुजात और दलेरी का।
आपकी शहादत के वान से दो किस्म की रवायात हमारे यहाँ मक्तल में लिखी जाती हैं। एक जनाब शेख मुफीद अलैहिर्रहमा और एक जनाब सईद बिन ताउस अलैहिर्रहमा से है, और वो ये है कि जनाब अबुल फजल अब्बास आशूरा वाले दिन जब शुहदा की कुर्बानियाँ हो चुकी, अल्लतश अल्लतश की सदाएँ मज़ीद बुलंद हुई, तो सैयदुल शुहदा के साथ सैयदुल शुहदा इनको अपने साथ लेके गए और कुछ मुश्किज़ें लेके गए और जनाब पानी भरने गए, और वहाँ पे उन रवायात के मुताबिक वापसी पर एक नेज़ा या एक बर्छी जनाब सैयदुल शुहदा के सीने अक़दस पर लगी, जिससे खून का एक फवारा छूट पड़ा और आप उससे काफ़ी ज़ख्मी हुए और काफ़ी निकाहत आपको वो खून ज़्यादा निकलने की वजह से हुई। तो जनाब अबुल फजल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने दुश्मनों का रास्ता रोका और आपको खैमा की तरफ जाने का आपको अर्ज़ की, और उसके बाद उसी गहराव में जनाब अब्बास की शहादत हुई। लेकिन किबला कहते हैं कि मेरे नज़दीक, यानी मोहम्मद सैयद नजवी साहब ख़ुद इस चीज़ का वो कह रहे हैं कि मेरे नज़दीक ये ज़्यादा मोतबर रवायात नहीं है, और आपके नज़दीक भी मोतबर रवायत शहादत की जनाब अब्बास की वही है जो अक्सर हमारे यहाँ बयान की जाती है। किस्सा मुख्तसर कि अबुल फजल अब्बास की शहादत की कैफियत इस तरह मरकूम है, और यही हमारे नज़दीक सही भी है कि जब तमाम असहाब और आवान शहादत का जाम नोश कर चुके हैं, जनाब कमरे बनी हाशिम सईदुल शुहदा की बेकसी और तन्हाई को देखते हैं और ख़िदमत इमाम में हाज़िर होकर अर्ज़ करते हैं, ए भाईजान क्या आप मुझे इजाज़त देंगे, क्या आप मुझे इजाज़त है। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सख्त गिरिया और बुकाग फरमाते हैं और कहते हैं कि भाई तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो, तुम्हारे चले जाने से सब सिलसिला ही ख़त्म हो जाएगा। तो जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम खैमे का पर्दा उठाते और देख कर कहते हैं, आका ए मौला ए इमाम, वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं अलमबरदार हूँ, जिसका मैं सरदार हूँ, वो लश्कर है कहाँ, वो कहाँ बाकी रहा, कहाँ है हबीब इब्ने मुज़ाहिर मुस्लिम बिन औसजा, कहाँ है ज़ुहैर इब्ने कहन, कहाँ है शहज़ादा अली अकबर, वो लश्कर किधर है मेरे आका जिसकी अलमदारी मुझे सौंपी थी। जब वो लश्कर ही नहीं रहा तो अलमदार क्या करेगा। इस मौके पे जनाब अब्बास अलमदार के इस जवाब से इमाम अली मुकाम गिरिया फरमाते हैं, और इसी मौके पे जनाब अब्बास फिर अर्ज़ करते हैं कि मेरे मौला, मेरा सीना तंग हो गया है, ज़िंदगानी दुनिया से तंग आ गया हूँ, इसलिए अब चाहता हूँ कि इन मुनाफिकों से जाके इंतकाम लूँ, बस एक दफ़ा इजाज़त दे दीजिए, एक दफ़ा अपना इज़्न दे दीजिए, और फिर देखिए इन मुनाफिकीन से मैं कैसा इंतकाम लेता हूँ। इस पर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा मेरे भाई, अगर जंग का ख्याल है, लड़ाई का ख्याल है, इंतकाम का ख्याल है, तो फिर इन तफ़ाल छोटी उम्र के बच्चों के लिए थोड़ा सा पानी ले आइए। जनाब अबुल फजल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम घोड़े को एड़ लगाकर कौम अशकिया के पास तशरीफ़ ले गए और इनको पंदो नसीहत करते रहे और इनको समझाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे। चुनाचा मक्तल की किताबों में एक रवायत के मुताबिक आपने फरमाया, ए पिसरे साद, यानी ए उमर इब्ने साद मलाउन, ये हुसैन दुख्तर रसूल के बेटे हैं, और फरमाते हैं कि तुमने इनके साहब और अज़ा को शहीद कर दिया है। अब वो मखदूरात इसमत और अतफ़ाल खुर्द साल के साथ यका अकेले और तनहा रह गए हैं, जिनके दिलों को शिद्दत प्यास ने जला दिया है, यानी इनके लिए कुछ पानी का इंतज़ाम कर दो। जनाब कमरे बनी हाशिम के इस कलाम का ये असर हुआ कि फ़ौज मुखालफ के बाज़ लोग रोने तड़पने लग गए और बाज़ ने सरों को झुका लिया। ये हालत देखकर शिमर और शबस मलाउन आगे बढ़े और कहा, ए अबू तराब के बेटे, अगर बिलफ़र्ज़ तमाम रूए ज़मीन पर पानी ही पानी हो जाए और फिर वो सारे पानी पर हमारा कब्ज़ा हो, तो तब तक हम तुम्हें पानी का एक कतरा ना देंगे जब तक हमारे लाइन अमीर यजीद की बैत ना कर लो। इनका ये काफराना जवाब सुनकर जनाब अब्बास शदीद मायूस हुए और वापस खिदमत इमाम में पलट आए और सारा माजरा आपके गोश गुजार किया। सर सईदुल शुहदा नीचे झुका और इस कदर रोए कि जनाब सईदुल शुहदा का गिरेबान तर हो गया। इसी इस्लाम ख़याम हुसैनी से एक दफ़ा फिर सदाए अल्लतश अल्लतश, यानी प्यास प्यास की सदाएँ बुलंद होती हैं। जनाब इमाम अलैहिस्सलाम जनाब शहज़ादा अब्बास को पानी लाने का तो पहले कह चुके थे, अब बच्चों का नाला और फरियाद सुनकर सकाए अहले बैत को ताबे सब्र न रहा। एक दफ़ा फिर अपने इमाम को देखते हैं, इमाम उनको देखते हैं और कहते हैं, अब्बास जाओ फिर पानी की कोशिश करो, पानी की सही करो। जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम एक दफ़ा फिर उस मशकीज़ा को उठाते हैं
और फिर दरिया का रुख करते हैं और आसमान की तरफ मुंह करके फरमाते हैं कि मैं चाहता हूँ अपनी अमकानी कोशिश को बरूए कार लाऊं, बच्चों के लिए पानी का एक मशकीज़ा भर लाऊं। इसके बाद मशकीज़ा और तलवार हाथ में ली और घोड़े पर सवार होकर नहर फुरात की तरफ फिर रवाना हो गए और एक रिजिस पढ़ते चले गए। फिर सायका आतिशबारी की तरफ लश्कर फजार की सफ़ों को चीरते हुए नहर फुरात की तरफ अली का शेर बढ़ता है। इधर सिपाही इब्ने साद लईन को फर्जंद हैदर करार के अज़्म इरादे का इल्म हुआ तो 4000 का लश्कर जो नहर फुरात पर मुतय्यन था यकायक हरकत में आ गया और आपके अज़्म इरादा को देखकर, आपके जलाल को देखकर, आपके तेवर को देखकर ये लश्कर लईन समझ गया कि अगर अब्बास जंग पर आमादा होकर आया है तो फिर खैर नहीं, फिर मुमकिन नहीं इसको रोकना। फिर एक मशकीज़ा तो क्या, अब्बास जब तक नहर फुरात का पानी सूख नहीं जाएगा अब्बास मशकीज़े बढ़ता रहेगा और इसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। तमाम लश्करों को आवाज़ दी गई, लश्करों के कमांडरों को आवाज़ दी गई और सारा लश्कर जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के रास्ते में दीवारों की तरह खड़ा कर दिया गया। ये हालत देखकर शुजात अलविया के वारिस ने तलवार म्यान से खींच ली और बरकरफ्तारी की मानिंद दुश्मनान इस्लाम पर टूट पड़े और बाज़ रवायात के मुताबिक कुश्तों के पुश्ते लगाना शुरू कर दिए और इनकी सफ़ों को उलटते रहे और एक दूसरे के ऊपर फेंकते रहे। एक रवायत के मुताबिक आपने एक ही हमला में 80 मलऊनों को वासिल जहन्नम किया। आपका ये कारनामा देख के सिपाह पसपाई पे इख्तियार हुई और एक दफ़ा घोड़ों को अपने घोड़ों पर सवार होकर एड़ लगाते हुए आपका रास्ता छोड़ दिया, यहाँ तक कि जनाब अब्बास अलमदार अपना घोड़ा नहर फुरात में डाल देते हैं। चूँकि शिद्दत प्यास से इस अली के लाल का भी हलक सूखा हुआ था, ज़बान खुश्क हुई थी, तो आप दरिया में उतरते हैं, मशकीज़ा भरते हैं और अपने दोनों हाथों के चूल्हों में पानी भरते हैं और पीने की कोशिश करते हैं। लेकिन माँ अचानक हुसैन और इनके अहले बैत और ख़ासकर बच्चों की प्यास सताती है तो वापस उस पानी को दरिया में फेंक देते हैं और कहते हैं मुहाल है अब्बास, फर्जंदे ज़हरा के बच्चे तो प्यासे रहें और तुम अपने हलक को पानी से सैराब कर लो। ये है वो वफ़ा जिसे हमें सीखने की ज़रूरत है। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास के फ़ज़ाइल या आपकी मज़लूमाना शहादत सिर्फ मनते मुरादें पूरी कराने के लिए नहीं है। इनसे सीखिए, वफ़ा सीखिए, इताअत इमाम सीखिए। आपकी ज़िंदगी 34 साल ज़िंदगी, 14 साल मौला अली की इमामत में, 10 साल जनाब इमाम असर मुज्तबा और 10 साल सैयदुल शुहदा की इमामत में, इन 3 अदवार ज़िंदगी में इताअत इताअत इताअत, इसके सिवा है क्या? अब्बास के पास इसके सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। आप पानी को उंडेल देते हैं, इसके बाद मशकीज़ा उठाते हैं, दरिया से बाहर आते हैं। इस वक्त फिर फ़ौज मुखालिफ मुस्तहकम होकर दोबारा से हमलावर होती है। जनाब अबुल फजल की पूरी कोशिश थी कि किस तरह ये पानी, किसी भी तरह पानी ख़याम हुसैनी तक पहुँचे और मुखालिफिन की कोशिश थी कि ये ना पहुँच सके। चुनाचे फ़ौज ने शहज़ादा को चारों तरफ से घेरे में लिया, तीरों की बारिश होने लगी, मगर शेर खुदा का बेटा इन पर हमला करके इनकी सिपाह को बर्बाद करता हुआ आगे बढ़ रहा था कि सिपाह इब्ने साद लईन को पसपा करते करते जनाब गाजी अब्बास जब आगे बढ़े कि अचानक कमीन गाह से छुप कर एक कमीने नौफल अर्ज़क और बाज़ रवायात के मुताबिक ज़ैद बिन वर्का ने जनाब के दाएँ बाजू पर ऐसा वार किया कि वो उसी वक़्त कलम होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। जनाब शहज़ादा ने परवाह किए बगैर मशकीज़ा बाएँ हाथ में उठाया और फिर मशकीज़ा को बाएँ कंधे पर डाला और बाएँ हाथ में तलवार लेकर दिफा करना शुरू कर दिया। और एक रवायत के मुताबिक कुछ इशार आपकी ज़ुबान पर जारी थे। कुछ तो खून का बाज़ार भी गर्म था, मगर बाजू बरीदा हो जाने की वजह से, बकसरत खून बह जाने की वजह से आपको नकाहत ने आ घेरा। इसी इसना में इसी मलाउन ने फिर वार करके जनाब का बायां बाजू भी कलम कर दिया। अगरचे शहज़ादा के दोनों बाजू कलम हो चुके थे, वो लड़ने के काबिल नहीं रहे, मगर मशकीज़ा को दांतों से दबाकर अब भी कोशिश थी कि पानी आकर सरदार की कदमों तक पहुंच जाए और आपके बच्चे पी लें।
मगर अफसोस काए आले मोहम्मद की उम्मीदों और आरजुओं पर इस वक्त पानी फिर गया जब एक तीर ने आकर मशकीज़े को चीर दिया और पानी का रेती पे बहना था कि अब्बास की उम्मीदें भी टूट गई। फिर वो हिम्मत और हौसला जनाब अब्बास में ना रहा, फिर वो लड़ने का जज्बा या पानी पहुँचाने का, वो उम्मीदों पर पानी फेर गया जब मशकीज़ा बह गया। इसी असना में एक दूसरा तीर शहजादा के सीना अकदस और कुछ रवायात के मुताबिक हकीम बिन तुफैल मलऊन ने आनी गुज़ जो है इस ज़ोर से आपके सर अकदस पर मुबारक मारा कि शहजादे का सर मुबारक शिगाफ्ता हो गया और आप घोड़े की जीन पर संभल ना सके, नाचार फर्श ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और गिरते हुए इमाम को आवाज़ दी कि या अबा अब्दुल्ला अलैका मिनस सलाम, अबा अब्दुल्ला आखिरी सलाम लीजिए मेरी तरफ से। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की आवाज़ मुबारक को सुनकर जनाब सैयदुल शुहदा फ़ौरन जनाब अब्बास की लाश पर तशरीफ़ ले गए और पैकर वफ़ार जवान साल भाई को इस हाल में देखा तो हाथ भी मौजूद नहीं, बाजू मौजूद नहीं, सर शिगाफ्ता है, बदन ज़ख्मों से छलनी है, सीना तीरों में उलझा हुआ है। तो रोते हुए फरमाने लगे कि हाय अब्बास, अब मेरी कमर टूट गई, रिश्ता तदबीर और क़ुव्वत कमज़ोर हो गया है मेरे भाई, मेरी कमर टूट गई। अब ख्वाह इस वजह से कि अब्बास जैसे जवान भाई की मौत ने कमर तोड़ दी, यहाँ जनाब के लाशा को उठाने की जनाब सैयदुल शुहदा में ताब ना रही, और यहाँ इस वजह से कि जनाब अब्बास का लाशा उठाने के काबिल ना रहा। रिवायात के मुताबिक जनाब सैयदुल शुहदा कमरे बनी हाशिम की लाश मुक़द्दस को वहीं किनारे फ़रात पर छोड़कर हिज़्नो मलाल का कोहे गरां उठाकर अपने ख़याम में वापस तशरीफ़ लाए और ख़याम में आते ही कहने लगे, बीबियों को देख के, मखदूरात इस्मत को देख के, कि मेरा भाई ना रहा, मेरी कमर टूट गई। आपके अल्फाज के को सुनना था कि बीबियाँ मखदूरात इस्मत और तहारत गिरिया करने लगी। यूँ मरूम होता था कि ज़मीन करबला उन पाक बीबियों के गिरिया से थरथरा रही है। जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम इस दुनिया फ़ानी से नुसरत इमाम है, शहादत की मंजिल पाकर अपने रब की तरफ रवाना हो गए, लेकिन रहती दुनिया तक हुसैनियों, हुसैन के मानने वालों, हुसैन के गम और मसाइब पे आंसू बहाने वालों, रहती दुनिया तक ये अलम जो शबी अलम है जनाब अब्बास की, ये दावत देता रहेगा आपको हुसैनी मकसद की तरफ, ये दावत हमें देता रहेगा हुसैनी अफकार की तरफ, हुसैनी शार की तरफ, तौहीद की तरफ, कुरान की तरफ, इताअत की तरफ, नुसरत इमाम की तरफ। ए जनाब अब्बास अलमदार, यकीनन फरिश्ते आपकी बारगाह में हमारा गिरिया, हमारा सलाम पहुँचाते हैं। ए जनाब अब्बास अलमदार, अपने परवरदिगार के यहाँ हमारे हक़ में दुआ कीजिए कि परवरदिगार आपकी शुजाअत और वफ़ा के सदक़े से हमें भी अपने वक़्त के हुसैन के साथ नुसरत और इत्तेहाद और वफ़ा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की इस मज़लूमाना शहादत पर वक़्त के इमाम की खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन इला क़ियाम यौमिद्दीन।